रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सफोर्ड सिलेबस ग्रेड 7 मैथमेटिक्स उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन, एक जो ओल्ड एडिशन था वो नहीं, जो न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन है 7 मैथ के लिए, उसको हमने सिलेक्ट किया है। तो उसका आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि समर वर्क में अक्सर बच्चे जो है वो चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 उन्होंने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लिया था, समर वर्क में उनको चैप्टर नंबर 2 मिला हुआ है, तो इसलिए हम भी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है जी हमारे पास रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट पेज में हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि a ओवर b यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, और वो जो a और b यानी जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं हमारे पास, वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है जी, देन जो b है हमारे पास यानी डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर ज़ीरो से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, तो उसका आंसर तो हम कहते हैं इन्फिनाइट है, उसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या रहा जी, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो हमारे पास, और वो नंबर इंटीजर से बिलोंग करे, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। उसको हम रैशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल Q से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये जो इंटीजर्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है हमारे पास सेंटर में क्या होता है, ज़ीरो, और यहाँ पे राइट साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट साइड पे सारे के सारे यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर, यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन, ये होता है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है जी, जिसमें क्या है कि 6 इज़ द रैशनल नंबर, यानी कि जो नॉर्मली हमारे पास इंटीजर्स होते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। तो अगर देखा जाए तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, a ओवर b की फॉर्म आ गई। उसके बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं 6 और 1 दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और तीसरी कंडीशन है जी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, जो कि 0 नहीं है, तो लिहाजा 6 भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है जी। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, कोई भी नंबर है आपके पास, इस तरह इंटीजर कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तो जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। अगर आप इसको सॉल्व भी करें, 6/1 लिखा हुआ है, ठीक है जी, न्यूमरेटर को हम डिवाइडेंड बनाते हैं, 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 6 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमारा जो क्वोशंट यानी जो हमारा आंसर आता है वो अगेन 6 आ जाता है। सो वी कैन राइट 6 एज 6/1। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 2A में वो हमें कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स, यानी ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपने बताना है कि कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमें आती है, तीनों कंडीशन हमें आती है, वो हमने अप्लाई करनी है और सिंपली बता देना है कि कौन कौन सा रैशनल नंबर है और कौन कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है जी, तो नोटबुक पे हम इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे बुक पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 3/1 ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर है, तो बुक पे हम सिर्फ यहाँ पे कैपिटल Q मेंशन कर देंगे कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इस तरह जो जो रैशनल नंबर होगा बुक के ऊपर हम सिर्फ कैपिटल Q उसके आगे लिख देंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, तो चलते हैं नोटबुक पेज पे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया जी। उसके बाद रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी उसकी तीनों कंडीशन हमारे पास लिखी हुई हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, वो क्या रहा थी, क्या बताएं कि 3 हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा, अगर कोई भी इंटीजर है 3, हम उसको लिख सकते हैं 3/1। तो 3/1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन की जो है वो कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। a और b यानी 3 और 1 दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, नीचे 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो हम कह सकते हैं 3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो वो अगेन 3/1 यानी ऊपर सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है ऑलमोस्ट।
क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं 3/0। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है वो तो हमें यही बता रही है ना कि बी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो 0 आ गया है, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे नॉट अ रैशनल नंबर, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर जब हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो तब हमारा जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं इन्फिनाइट, और मैथ में इन्फिनाइट का ये सिंबल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं -3/1। तो अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म भी है, इंटीजर्स हैं दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है जी। तो ये -0/3 भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। -3 और -1, तो ये भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो 0/0, ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0, डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होना चाहिए था, सो ये रैशनल नंबर हमारा नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैथ में 0/0 जो है वो हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो 0/0 हमारे पास मैथ में अनडिफाइंड फॉर्म है, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म और ये इन्फिनिटी है, इसका आंसर आता है। ये हमारे नॉलेज के लिए है, लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो मेन यहाँ पे जस्ट हमने मेंशन कर देना है रैशनल, नॉट अ रैशनल नंबर, और यहाँ पे भी नॉट अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 1, 2, 4, 5 और 6 हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं। पार्ट 3 और 7 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहे हैं जी कि गिवन नंबर्स को आपने इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो रैशनल नंबर हमें गिवन है उनको हमने इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, उनको जो है वो हमने उनकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है यहाँ से हमने। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था जी 6 को 6/1 लिखा जा सकता है, और 6/1 को 6 लिखा जा सकता है, बिकॉज अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन जो आंसर आता है वो 6 आता है। सो नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में तो लिखा हुआ है 7/1, सो इसको हम लिख सकते हैं ओनली 7, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व भी करेंगे तो जस्ट हमारा आंसर क्या आएगा, 7। तो -9/1, तो माइनस का तो वैसे ही आ जाएगा ना साइन, तो 9/1 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे -5/1 है तो माइनस वैसे का वैसे ही, ठीक है जी। 5/1 का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है -21/-1, ठीक है जी। तो पहले क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 21/1, ठीक है जी। तो 21/1 का आंसर क्या आ जाएगा, 21, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया जी, जितने भी रैशनल नंबर थे उनको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इंटीजर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में वो हमें कह रही हैं कि आपने एक रैशनल नंबर नीचे लिखना है, और वो रैशनल नंबर कैसा होना चाहिए कि उसका न्यूमरेटर ये होना चाहिए, न्यूमरेटर वो खुद हमें दे रहे हैं, और उसका डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। यानी हमने रैशनल नंबर लिखना है तो न्यूमरेटर यहाँ से पिक करेंगे और डिनोमिनेटर यहाँ से पिक करेंगे। तो सिंपली हम ये वाला जो नंबर है ये न्यूमरेटर में लिख देंगे, और ये जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये नंबर सेम एज इट लिख दिया, न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब जब इसको हम सॉल्व करें तो -7 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो वो आ जाएगा आंसर हमारे पास -14, ठीक है जी। और जब नीचे हमने माइनस करना है, क्योंकि ऊपर तो मल्टीप्लाई का साइन था ना यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई किया, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे हमारे पास जो ऑपरेटर यूज़ हो रहा है वो माइनस का हो रहा है, तो इसको हमने सिर्फ माइनस करना है। 21 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी 19। तो यहाँ पर जो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन था उसके अकॉर्डिंग एक रैशनल नंबर हमें लिखना था, तो यहाँ पे वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेम एज इट इज़ अगर आप थोड़ा सा चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें जो न्यूमरेटर है वो हमारा चेंज है, डिनोमिनेटर चेंज है। यानी कंसेप्ट वही है हमारे पास कि एक न्यूमरेटर उन्होंने हमें दिया है, डिनोमिनेटर दिया है, उससे हमने अपना एक रैशनल नंबर बनाना है। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 1 में चेंज हैं, जबकि कंसेप्ट सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह है। तो यहाँ पे हमें जो न्यूमरेटर गिवन था हमने सेम
एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है जी। और जो डिनोमिनेटर गिवन था वो हमने लिख दिया। अब हमें इसे एक रैशनल नंबर बनाना था, तो हमने क्या करना है जी, 15 - 4 है, ठीक है जी। तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 11, और 37 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 37 × 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 74। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन था उससे हमने रैशनल नंबर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें वो हमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द अबव रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यानी जो पार्ट नंबर 1 में आपको क्वेश्चन दिया था, जो आपने रैशनल नंबर बनाया है, अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास नेगेटिव आया है। तो वो क्या कह रहे हैं, बस आप अपने उसी क्वेश्चन का जो आपने आंसर फाइंड किया है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, आपने पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पे अब जो हमारा क्वेश्चन होगा 4 का सेकंड पार्ट, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 11/-74 से। तो हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इस आंसर को यहाँ पे रखा और इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना है। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव बनाने के लिए एक तो सिंपल मेथड है 11/74, तो माइनस डिनोमिनेटर में आप उसे जो है वो यहाँ पे सेंटर में लिख दें, या फिर आप क्या करें, डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा रैशनल नंबर है वो बैलेंस रहे, ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -74, ठीक है जी। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो चुका है, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना था और ये हमने कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं कि आपने -3/7 से एक ऐसा रैशनल नंबर बनाना है कि जिसका न्यूमरेटर क्या हो 6। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि डिनोमिनेटर क्या बनता है उससे हमें गरज नहीं है, वो जो मर्जी बने, लेकिन न्यूमरेटर में हमें क्या बनाना है, न्यूमरेटर में हमें -3/7 को लेकर 6 बनाना है। तो यहाँ पे हमने -3/7 ले लिया, तो न्यूमरेटर में 6 बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर को 3 2 6 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो रैशनल नंबर को बैलेंस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6, ठीक है जी, एंड 7 2 14, तो -6/14 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास, उसमें हमने क्या बनाना है, न्यूमरेटर में -15। तो न्यूमरेटर में -15 बनाने के लिए -3/7 को, यहाँ पे सिंगल माइनस है ना, एक माइनस है हमारे पास सिर्फ, ठीक है, सेंटर में। तो मैंने आपको बताया उसको हम न्यूमरेटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो हमें न्यूमरेटर में माइनस चाहिए तो हम उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं -3। तो हमें अब चाहिए 15, ठीक है, माइनस आ चुका है हमारे पास। तो 15 बनाने के लिए न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। तो रैशनल नंबर बैलेंस ले, उसके लिए हमें डिनोमिनेटर में भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये आ जाएगा -15 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35। अब हम चलते हैं 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। 5 के थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर में हमें बनाना है 3। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर हमारे पास सिंगल माइनस है तो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस माइनस को न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उस माइनस को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसे सेंटर में ही रहने दे सकते हैं। यानी ये रैशनल नंबर के साथ माइनस है कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि -3/7 हमारा एक नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे चूँकि हमने बनाना है न्यूमरेटर को पॉजिटिव, 3 को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है जी। तो इस माइनस को हम अपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, नीचे हम लिख देंगे -7। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 3, और उसके बाद हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, -7 है, ठीक है जी। उसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको भी हम मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। तो ये हमारा जो है वो डिटेल मेथड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में न्यूमरेटर को हमें बनाना है 9। तो चूंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव है इसलिए ये जो माइनस सेंटर में लगा हुआ है इसको हम शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर को 9 बनाने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, और चूँकि रैशनल नंबर बैलेंस रहे इसीलिए फिर डिनोमिनेटर में भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 3 9,
और हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई क्वेश्चन की। और डिनोमिनेटर में हमारा आंसर आ जाएगा -7×3=21। क्वेश्चन नंबर 6 का कंसेप्ट भी सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह है, बस यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैल्यू चेंज है। और यहाँ पे जो हमें चेक करना है वो हमें डिनोमिनेटर को जो है वो चेक करना है। वहाँ पे हम न्यूमरेटर को जो है वो चेंज करते थे, यहाँ हमें जो चेंज करना है वो डिनोमिनेटर को चेंज करना है इस नंबर को लेके। तो जो नंबर गिवन है -2/-5 है, तो फर्स्ट नंबर पे जो हमें डिनोमिनेटर बनाना है वो 5 बनाना है। तो -5 से 5 बनाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 के साथ। तो -1 से जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर को बैलेंस रखने के लिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 बन गया ना डिनोमिनेटर में। अब न्यूमरेटर में जो मर्जी बने तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बन जाएगा। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो था जी डिनोमिनेटर में 5 होना चाहिए, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो उसमें हमें जो डिनोमिनेटर में बनाना है वो -15 बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में साइन माइनस का तो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास मौजूद है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है नंबर जो है वो बनाना है 15। तो 15 बनाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी 3 के साथ। हमारा आंसर आ जाएगा -15 और ऊपर आ जाएगा -6। तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में हमें क्या रहा है जी, डिनोमिनेटर में आपने बनाना है 40। तो 40 बनाने के लिए आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना है, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में फिर हमें माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -8 के साथ, ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो जाए और हमारा आंसर भी 40 आ जाए डिनोमिनेटर में। तो ये यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर भी -8 से और न्यूमरेटर में भी -8 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 40 और न्यूमरेटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 16। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट में वो हमें कह रहे हैं जी -50 बनाना है। तो माइनस तो ऑलरेडी मौजूद है, तो 5 से 50 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 10 के साथ। नंबर बैलेंस रहे इसके लिए न्यूमरेटर में भी 10 के साथ। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा जी -50 एंड न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा जी -20, ठीक है जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 में हमें कह रहा है जी इन गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को जस्ट और जस्ट आपने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ सिंगल माइनस हो हमारे पास यहाँ पे, तो उस माइनस को आप न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम अपने माइनस को ऊपर या नीचे कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, लिहाजा हम अपने माइनस को ऊपर 7 के साथ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा जी -7 और नीचे रह जाएगा जी 1, ठीक है। तो आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 हो, ठीक है जी। तो आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -7, यानी डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने अपने डिनोमिनेटर को यहाँ पे क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो उसमें लिखा हुआ है -5/-2। तो आप देख सकते हैं ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो सिंपली क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2। तो हमारा यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे भी सेम रूल, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आ जाएगा 31/3। नेक्स्ट पार्ट हमारा अगेन पार्ट नंबर 1 ही की तरह है, माइनस सेंटर में लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि आपने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -9/5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है जी। यानी ये जो रैशनल नंबर्स हमें गिवन हैं इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो प्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, यानी जिस तरह ये नंबर लाइन क्या चीज़ होती है, फिर इसमें
दो तीन तरह के नंबर हैं, वो उनकी क्या टाइप होगी, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह नंबर लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट कर दें तो ये जो एक लाइन हमें नज़र आ रही है, इस लाइन को फिर हम कहते हैं नंबर लाइन। उसके बाद है जो हमें नंबर्स गिवन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें क्वेश्चंस गिवन हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी, उनमें हमारे पास यहाँ पे दो तरह के नंबर हैं, दो तरह की फ्रैक्शन है, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर हो जबकि न्यूमरेटर हमारे पास स्मॉलर हो। ठीक है जी, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस तरह टीचर हमें क्लास में मार्क्स देते हैं, टोटल मार्क्स नीचे होते हैं, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में होते हैं। इम्प्रॉपर क्या होती है, ठीक है जी, वो होती है कि आपके पास लेसर नंबर नीचे आ जाए और जो ग्रेटर नंबर है वो आप न्यूमरेटर में लिख दें, या हमारे पास इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है वो इम्प्रॉपर होती है। देखिए ना, 10 में से तो 9 मार्क्स हो सकते हैं, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन 4 में से 13 मार्क्स तो नहीं ना हो सकते, इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आफ्टर सॉल्विंग हम फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और वो हमारा फिर आंसर आ जाता है 3/1/4, कुछ इस तरह से आ जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम लाइन के ऊपर डिनोट कर दें, ठीक है जी, लाइन के ऊपर डिनोट कर दें, ठीक है, तो वो जो लाइन बनती है उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। और उसके बाद आती है रिफ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 की तरफ और उसे इंशाल्लाह हम सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें उन्होंने जो रैशनल नंबर दिया है वो है -11/4। ये तो हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें 4 में से तो 11 नंबर जो है 4 में से तो 11 मार्क्स नहीं ना हो सकते हैं, इसलिए हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, देन हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे, ऑलवेज न्यूमरेटर को हम जो है वो डिवाइडेंड बनाते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 ग्रेटर हो जाएगा जी, तो 4 2 ज़ा 8, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3। तो अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र का फार्मूला, ठीक है, वो लगाने से कोशेंट हमारे पास 2 है जी, रिमाइंडर हमारे पास 3 है जी, डिवाइज़र आ गया 4, यानी यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास। 11/4 को जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 2 3/4। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी जो नंबर लाइन है वो कैसे ड्रा होगी और हमारा ये जो नंबर है किस जगह पे रिप्रेजेंट होगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर 2 है, ठीक है, तो चूंकि ये नंबर नेगेटिव नंबर है इसलिए ये नंबर लाइन के ऊपर 0 से लेफ़्ट साइड पे जो है प्लेस होगा। लेकिन 0 से लेफ़्ट साइड पे कहाँ पे प्लेस होगा वो ये नंबर हमें बताएगा कि ये नंबर 0 से लेफ़्ट साइड पे 2 के बाद यानी -2 के बाद आएगा, और -2 के बाद कैसे आएगा वो हम देखते हैं। तो चूंकि ये नंबर -2 के बाद आना है इसलिए हम अपनी नंबर लाइन उतनी ही बनाते हैं, ठीक है जी। इधर लिख देते हैं जी -2, ठीक है, उससे पहले हमारे पास आ जाएगा इधर -1 और इधर आ जाएगा -3, और -2 और -3 के दरमियान में नंबर ये कहीं पे रिप्रेजेंट होगा। उसकी वजह ये हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आ गया 2, ये नेगेटिव साइन। तो इनके दरमियान में हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं, इनके दरमियान में हमने टोटल 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो 4 पार्ट्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें जो कट लगाने पड़ेंगे वो 3 लगाने पड़ेंगे। देखिए ना, अगर एक पेज है हमारे पास, ये पेज है, ठीक है, तो इसके मैंने 2 पार्ट बनाने हैं, ठीक है, तो मैं दरमियान में से एक कट लगाऊंगा तो 2 पार्ट बन जाएंगे, और अगर इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाने हैं तो मैं 2 कट लगाऊंगा तो इसके 3 पार्ट्स बन जाएंगे। यानी जितने पार्ट्स बनाने हैं कट उससे एक कम लगाएंगे। हमें 4 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, तो हम 3 कट लगाएंगे यानी 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 एंड 3। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 टोटल 4 पार्ट्स बन गए हैं। टोटल 4 पार्ट्स बन गए, उनमें से हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 3, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। दोबारा देखते हैं जी स्टूडेंट्स जी, तो -2 के बाद इसने रिप्रेजेंट होना था, तो -2 और -3 के दरमियान में ये नंबर आना था। उसमें हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं 4 पार्ट्स बनाने के लिए हमने 3 लाइंस लगा दी। हमें उसमें से कितनी चाहिए जी, जो थर्ड वाली लाइन है 1 2 3। तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये है हमारा -11/4। तो चूँकि स्टूडेंट्स
-11/4 को डायरेक्ट नंबर लाइन के ऊपर तो प्लेस नहीं ना हम कर सकते थे। अगर तो ये कोई इंटीजर वैल्यू होती -1 -2 तो फिर तो हम बता देते कि ये यहाँ पे आएगा, लेकिन ये तो कोई इंटीजर नंबर नहीं था ना, ये तो हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। तो पहले हमने उसको मिक्स में कन्वर्ट किया रफ पे आके, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया, हमने जो है वो उसको नंबर लाइन पे प्लेस करने के लिए -2 और -3 के दरमियान में पार्ट्स बनाए, और उनमें से जो न्यूमरेटर हमें बता रहा है कि कितने पार्ट्स लेने हैं। तो ये हमारा नंबर है जी -11/4, जो कि यहाँ पे इस जगह पे आके रिप्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स 8 के सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहे हैं कि -2 को जो है वो आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। तो -2 तो सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ईजीली, ठीक है जी। तो -2 इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए ये नंबर 0 की लेफ़्ट साइड पे आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे -1 और इधर आएगा -3, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये जो है वो हमारा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बहुत बड़ी लाइन बना लेते हैं, 0 -1 -2 -3 तो इतनी बड़ी लाइन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जो नंबर हमारे कंसर्न है हम सिर्फ वो वाला नंबर लेते हैं और उससे एक पहले नंबर ले लेते हैं और उससे एक बाद ले लेते हैं। तो इतनी बड़ी नंबर लाइन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 8 के सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स 8 के थर्ड पार्ट में हमने 2/5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको इजीली जो है वो हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये नंबर 0 से पहले आ रहा है बाद में आ रहा है। तो चूँकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमें पता है इंटीजर में 0 के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसलिए ये नंबर राइट साइड पे आएगा 0 के, ठीक है। लेकिन राइट साइड पे किस जगह पे आएगा, उसके लिए हम न्यूमरेटर को रखते हैं जी, डिवाइडेंड बनाते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है, 0 लगाएंगे और इधर 0 पॉइंट लगेगा, 5 4 20। तो इसका मतलब है ये जो नंबर आ रहा है हमारे पास ये 0 के बाद, ठीक है जी, और 1 से पहले आ रहा है, यानी 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट में उन्होंने जो रैशनल नंबर हमें दिया है वो है -3/5, ठीक है। तो -3/5 को अगर हम पॉइंट में चेक करें तो डिवाइडेंड बनाएंगे हम न्यूमरेटर को, ठीक है, डिवाइज़र बनेगा नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है जी, 0 लगाएंगे और इधर 0 पॉइंट आ जाएगा, 5 6 30, ठीक है। तो चूँकि ये नंबर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास 0 से लेफ़्ट साइड पे जो है वो लाई करेगा। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन अपनी बनाते हैं, तो चूँकि 0 के बाद आएगा यानी ये नंबर आएगा 0 और -1 के दरमियान में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 0, ठीक है, और 0 और -1 के दरमियान मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं -2, ठीक है जी। तो 0 और 1 के दरमियान में इसने आना है, उसके लिए हमें कितने पार्ट्स बनाने हैं, 5 पार्ट्स बनाने के लिए 1 2 3 4 कट्स लगाने पड़ेंगे हमें। उसमें से हमें कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए, 1 2 एंड ये थर्ड हो जाएगा जी हमारा। तो इसको कह देंगे जी ये हमारा क्या है जी -3/5। तो ये हमने -3/5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे कह रहे हैं क्या ये दोनों रैशनल नंबर सेम नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनके कहने का मतलब ये है क्या ये दोनों रैशनल नंबर सेम है, ठीक है जी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंगल माइनस हो हमारे पास, यानी हमारे पास या न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या सिर्फ साइड पे सेंटर में माइनस हो, तो उस माइनस को हम अपनी मर्जी से न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में या फिर सेंटर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा -2/3 का जो माइनस है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सेंटर में, और 2/3 सेम एज इट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 2/-3 का ये जो डिनोमिनेटर में माइनस है वो भी सेंटर में आ जाएगा, और 2/3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यानी इन दोनों क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, रैशनल नंबर को हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नंबर हमारा आता है, यानी दोनों का आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यस, आगे स्टेटमेंट्स यही लिख देंगे, यस बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम अपना जो है वो स्टेटमेंट पे आंसर लिख देंगे जी। तो ये यहाँ पे हमने अपना आंसर लिख दिया, जिसमें
ये वाली जो स्टेटमेंट है वो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉपी की और स्टार्ट में ये हमने लगा दिया जी यस, ये दोनों नंबर